नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों तमाम अपने पार्टी के नेताओं से, जितने पुराने नेता हैं उनसे भी, जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, उनसे तो मुलाकात की थी। अब पूर्व विधायकों से और प्रत्याशी रहे नेताओं से मुलाकात करें जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और उनकी चाणक्य नीति कितनी बार सफल हुई है, कितनी सफल हुई है, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। नीतीश कुमार अपनी चाणक्य नीति से कितने भी दबे हुए राज हों, उन राज को बाहर निकालने में भी वो सफल होते हैं। और आप जब 1 to 1 कर सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पुराने तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद और पूर्व सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या अखाड़े में उतरने से पहले नीतीश कुमार अपनी तैयारियों को अब अंजाम देना शुरू कर चुके हैं? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर जी, जिस तरह से नीतीश कुमार अब मुलाकात करें, आपने देखा पहले विधायकों से मिले, विधान पार्षदों से मिले, तमाम मंत्रियों से मिले, सांसदों से मिले, अब तो पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद से भी 1 to 1 कर मुलाकात हो रही है, एक एक करके। देखिए आलोक जी, 2024 की तैयारी तो नीतीश कुमार ने शुरू कर ही दी है और अपने बूते शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जले रहेंगे तो जेडीयू की ज्योत जली रहेगी, नीतीश कुमार बुझ जाएंगे तो जेडीयू की ज्योत बुझ जाएगी। अभी वो प्रकाशित है, अभी वे प्रकाशित हैं, अपने को और प्रकाशित करना चाहते हैं, जितना धूल धक्कर है उसे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोटों में बिखराव भी हुआ है, ठीक है, और कई कारणों से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है कई क्षेत्रों से निगेटिव भी आ रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार ने पहले सांसदों से मुलाकात की, विधायकों से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की और अब पूर्व विधायकों, पूर्व विधान पार्षद जो सदस्य हैं उनसे मिल रहे हैं। तो यह तैयारी 2024 की है। देखिए, नीतीश कुमार के व्यवहार में इन दिनों बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना तो बढ़ ही गया है, 2024 जो सामने है। व्यक्तिगत स्वभाव भी देखिए, अब वे पुराने दिनों के साथियों को भी लगातार याद कर रहे हैं। पटना शहर में कब कहाँ निकल जाएंगे यह किसी को पता नहीं होता। किसे सरप्राइज दे देंगे घर जाकर। अभी देखिए ना, हाल फिलहाल में विजेंद्र बाबू के यहाँ चले गए, विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री। कितना पुराना सफर है दोनों का, यह भी आप समझते ही हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ चले जाते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ विजय चौधरी के यहाँ चले जाते हैं, विजय चौधरी के यहाँ, अशोक चौधरी के यहाँ आना जाना बना ही रहता है, ठीक है ना। तो विजेंद्र बाबू के यहाँ जब पहुंचे तो विजेंद्र बाबू से मुलाकात तो हुई ही, पूछे कहाँ है बच्चे लोग, कहाँ है, ठीक है ना। यह मनोविज्ञान समझने की जरूरत है। तो मालूम हुआ बच्चे लोग पहले तल्ले पर थे, तो बच्चों से मिलने के लिए पहले तल्ले पर चले गए और जैसे ही मुलाकात हुई उसके बाद वापस भी हो गए। तो पुराने लोगों से, अब देखिए उनकी सिक्योरिटी में, मतलब सीएम सिक्योरिटी में एक डीएसपी साहब हैं, वो सगुना मोड़ के आसपास रहते हैं। अचानक उन्हें कहा, बहुत दिनों आपने सेवा की है, चलो आपके घर चलते हैं, ठीक है ना। अचानक से कोई तैयारी नहीं और चल पड़े, ठीक है, मना भी कैसे कर सकते थे, साहब हैं। तो नीतीश कुमार का मनोविज्ञान और नीतीश कुमार का व्यवहार इन दिनों बदला बदला दिख रहा है। 2024 की चुनौतियां दिख ही रहे हैं कि उन्होंने देश भर के विपक्ष को एकजुट किया। अब आगे मुंबई में बैठक होनी है, उन्हें कन्वेनर बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, यह देखने की बात होगी। और बिहार 2024 का एक बड़ा बैटलफील्ड है, युद्ध क्षेत्र है। बिहार से कितनी सीटें, देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में 40 सीटें ही हैं और इनमें से ये कितनी सीटें जीत लेंगे, इन चीजों से बहुत कुछ केंद्र की सत्ता की राजनीति नहीं चलती है। आईके गुजराल के पास कितनी सीटें थी, कैसे प्रधानमंत्री बन गए थे, देवगौड़ा कैसे बन गए थे। और यदि सीटों की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, 80 लोकसभा सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर। तो ये गणित क्या है, यह समझने की जरूरत है। अब देखिए, नीतीश कुमार जो विधान पार्षदों से मिल रहे हैं पूर्व और विधायकों से मिल रहे हैं, वे ग्राउंड जीरो को समझ रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ा जाना है। 16 सीटें जदयू के पास पहले से है, लेकिन ये 16 सीटें बरकरार रहेंगी, मतलब वही क्षेत्र होंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। ये वो भी जानते हैं, और इस बात की जानकारी भी है कि लड़ना है मिलकर 40 सीटों पर। तो जब तक एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने अपने नेताओं से मुलाकात शुरू की और वे पूछ रहे हैं क्या हाल है, क्या काम है, क्या नहीं,
क्या काम हो रहा है, कितना रुका हुआ और जिससे मिल रहे हैं उनके बारे में एक पूरी जानकारी पहले से रखते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, किससे नाराज चल रहे हैं, किससे नाराज हैं, कौन कितना खुश है, कौन कितना सदमा में है, किसकी क्या शिकायत है। अब जैसे एक नेताजी के बारे में बताएं आपको, ठीक है ना, छपरा गोपालगंज के हैं। जब वे मिलने गए तो उनसे उन्होंने पूछ दिया, अरे आप तो सुनील सिंह के यहाँ भी बहुत बैठते हैं, बिस्कुमान वाले सुनील सिंह, बिस्कुमान वाले सुनील सिंह के यहाँ। अब वे आश्चर्य में, ठीक है, उन्हें कैसे मालूम, उन्हें कैसे मालूम, तो इतनी जानकारी वे रख रहे हैं। अब देखिए मगध के एक नेताजी मिलने गए, पूर्व विधायक, तो उनसे उन्होंने कह दिया कि आपके पिताजी तो साथ रहेंगे ना, इधर उधर नहीं हो जाएंगे ना, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मतलब उतना मनोविज्ञान भी है नहीं, उतनी माइंडसेट क्या है वो पढ़ रहे हैं, उतनी जानकारी वे सहेज कर रखे हुए हैं। और यह भी पूछ रहे हैं कि आपके मन में क्या है, क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, राइट, पूछ भी दे रहे हैं। आपके इलाके में कौन कौन लोग चुनाव लड़ने के लिए बेताब हैं, हमारी पार्टी का क्या हाल है, आरजेडी का क्या हाल है, कांग्रेस का क्या हाल, लोग क्या कहते हैं, ये तो तमाम थर्मामीटर जी। वो माप रहे हैं। और जातियों का गणित क्या कहता है, 2014 के चुनाव की बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है, और भविष्य के लिए 2024 की बात हो रही है। तो देखिए नीतीश कुमार ने एक अभ्यास शुरू किया है, और इसी बहाने जिन नेताओं की शिकायतें होती थी नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं, मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे मिलकर आत्मीय बातें कर रहे हैं, परिवार की बातें कर रहे हैं। और कहने वाले कह रहे हैं कि इस अभ्यास में नीतीश कुमार 2024 के लिए उम्मीदवार भी चयनित करते चल रहे हैं। लेकिन सभी तो संतुष्ट होकर निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने अपनी पूरी बात बता दी, क्या काम रुका हुआ है, क्या नहीं रुका हुआ, लेकिन नीतीश कुमार एक अलग ही डेटा तैयार कर रहे हैं। नहीं, देखिए संतुष्ट होकर निकल रहे हैं। जब नेता मिलता है ना, जब कोई बड़ा आदमी आपकी प्रशंसा करता है ना, तो आपका हौसला दुगना हो जाता है, और आपके चेहरे पर जो उदासी पहले से रहती है, जो शिकायतें रहती हैं, आपके भीतर एक नया यौवन, एक नई ताजगी। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, ठीक है ना। आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है, हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुई ग्रेटा बार्बो, अब तो रही नहीं, 1990 में मौत हो गई थी, 1905 में जन्म हुआ था। कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की एक्ट्रेस ग्रेटा बार्बो। तो ग्रेटा बार्बो पहले क्या थी, देखिए किसी की प्रशंसा करने से ताकत कितनी बढ़ जाती है, इस बात को समझिएगा इस कहानी से। तो ग्रेटा बार्बो 19 साल की उम्र तक क्या करती थी, जो बिल्कुल सुपर डुपर एक्ट्रेस हुई, वो एक पार्लर में मर्दों का शेविंग का काम करती थी, दाढ़ी बनाने का काम। यूरोप के एक छोटे से देश में, बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ था ग्रेटा बार्बो का। तो दाढ़ी बनाने का भी काम किया कि दाढ़ी बनाने के पहले, शेविंग करने के पहले, उस जमाने में साबुन लगाना होता था, शेविंग क्रीम, तो वो शेविंग क्रीम लगा देती थी, और इसके बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। तो उसे पता ही नहीं था कि मेरे भीतर है क्या, मैं खूबसूरत भी हूँ, समझे ना। तो वो काम कर रही थी, वो साबुन लगा दे, दूसरा हजाम आए, उसके बाद दाढ़ी बना दे। एक अमेरिकी यात्री आया दाढ़ी बनाने, ग्रेटा बार्बो ने पहले की तरह साबुन लगाया, तो आईने पर ग्रेटा बार्बो भी दिख रही थी, और वह जो अमेरिकी यात्री था वह भी दिख रहा था। उस अमेरिकी यात्री ने कह दिया, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही सुंदर हो, प्रशंसा कर दी, प्रशंसा कर दी, सुंदरता, हाँ सुंदरता की। तो ग्रेटा बार्बो को अब तक इस बात का एहसास नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ। अब वह घर गई काम समाप्त कर, और उसने शीशे के अंदर अपने को निहारना शुरू किया, और उसने यह महसूस करना शुरू किया, सचमुच हम खूबसूरत हैं, सचमुच हम सुंदर हैं। तो उसका आत्मबल बढ़ गया, और मैं जो काम कर रही हूँ वह काम मेरे लायक नहीं है। तो आगे का रास्ता खुला, और वह फिर हॉलीवुड की सुपर डुपर एक्ट्रेस बन गई। तो एक छोटी सी प्रशंसा, तो नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। आलोक जी, अरे आपके भीतर इतनी क्षमता है, और आपके क्षेत्र में इतना कमजोर प्रदर्शन हो रहा है, आप इतना कर सकते हैं, आप पर मेरा इतना भरोसा है, इतना पुराना रिश्ता रहा, इतना पुराना रिश्ता रहा है, ये बातें अच्छी लगती हैं क्या? यदि आप ऐसा कर लेंगे
तो इसके बाद आपको लगता है अरे मेरा नेता मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है, तो आप भी वैसे ही जैसे ग्रेटा बार्बो ने घर पहुंचकर शीशे के भीतर देखना शुरू किया कि मैं इतनी खूबसूरत हूं, आपको लगेगा चाहे आप भले पिछला चुनाव हार गए हैं, आप पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, नहीं, नीतीश कुमार को मेरे बारे में सब कुछ पता है, जानते हैं कि मेरे भीतर ऊर्जा बची है, मेरे भीतर क्षमता है, तो वो दुगनी ताकत के साथ, तिगुनी ताकत के साथ वो लग जाएगा। तो नीतीश कुमार इसी ऊर्जा का संचय कर रहे हैं, चेहरे की ज्योत को जला रहे हैं। वो जानते हैं, देखिए जो निराश है उसे खुशहाल कर दे रहे हैं। देखिए क्या है, यदि आपने एक और एक का सिद्धांत पढ़ा हो तो यह सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शन क्या कहता है, गणित क्या कहता है, एक से एक जोड़ेंगे तो क्या होता है, दो होता है। तो गणित ये कहता है। संगठन क्या कहता है, एक से मिलकर एक 11 हो जाते हैं। तो संगठन का बल है एक से मिलकर एक 11 हो गए। हाँ, इसका सिद्धांत क्या कहता है, एक से मिलकर एक ही रहते हैं, दो दिल मिलते हैं लेकिन एक ही रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो इस बात को समझिए। धर्म का सिद्धांत क्या कहता है, जब भक्त भगवान से संवाद करता है तो संवाद दो व्यक्तियों के बीच हो रहा होता है, लेकिन वह व्यक्ति शून्य में चला जाता है। हाँ, तो यहां एक से मिलकर एक, लेकिन वह शून्य में चला गया। ठीक है। कूटनीति क्या कहती है, कूटनीति कहती है एक से एक को मिलने न दो। और राजनीति क्या कहती है, एक से एक को लड़ाते रहो और अपना काम करते रहो। ठीक है। तो नीतीश कुमार अभी क्या कर रहे हैं, ये एक का सिद्धांत है, इन चीजों को पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो राजनीति और नीतीश कुमार अभी क्या कर रहे हैं, एक से एक को जोड़ रहे हैं, एक से एक 11 कर रहे हैं, और कूटनीति भी कर रहे हैं। कि दूसरे की खबर रख रहे हैं, कहाँ कौन बैठ रहा है, उठ रहा है, कहाँ किसके प्रभाव में है, इन बातों को भी समझ रहे हैं। तो 2024 की तैयारी शुरू है। उन्हें बातें भी ऐसी मालूम हो जाती होंगी जो उन्हें नहीं मालूम है दूसरे के मुख से। जैसे मुझे एक नेता ने बताया, मिलने वाले ने, कि उन्होंने एक सांसद के बारे में पूछ दिया, क्या खबर है, उधर भी कमल बालों से बातचीत हो रही है ना उनकी, मुझे पता है। तो देखिए, मतलब वे इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे कई सांसद टूटने वाले हैं 2024 के पहले। वे चाहेंगे कि भाजपा गठबंधन में। हाँ? और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि नीतीश कुमार की नजर इन दिनों मुकेश सहनी पर भी चली गई है, क्योंकि आपने ही कई इंटरव्यू किए जिसमें मुकेश सहनी ने चालाकी से कहा कि मैं इंडिया में ही हूँ, इंडिया में रहता हूँ, हाँ, इंडिया के साथ हूँ। हाँ, इंडिया के साथ हूँ। वो वही इंडिया जिसमें मोदी जी। और देखिए जिस शर्त के साथ मुकेश सहनी आगे बढ़ रहे हैं, नो आरक्षण नो गठबंधन। तो भाई आरक्षण कैसे होगा, तो वो तो केंद्र सरकार को देना है। केंद्र सरकार को देना है। मुकेश सहनी यह भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, तो बिहार सरकार को वे बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, केंद्र पर फैसला थोप रहे हैं। मुकेश सहनी निषाद के नेता हो गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो नीतीश कुमार सधे हुए कदमों से केंद्र की राजनीति में, या जो इंडिया बना है उसमें वे कन्वेनर बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, यह मुंबई में तय होगा। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि बिहार में हमें मजबूत रहना है, और यदि वोट आरजेडी का जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हुआ, जेडीयू का आरजेडी को ट्रांसफर नहीं हुआ, कांग्रेस की जमीन बहुत नहीं है, माले की जमीन है। ठीक है ना। तो इसके बगैर हम बिहार से संदेशा नहीं दे पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। हाँ, पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों के चयन का काम शुरू हो गया है, उम्मीदवार तलाशना शुरू होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि कहाँ कौन चुनाव लड़ेगा, कौन किसे कहाँ फिट बैठाना है। हाँ, कहाँ कौन चुनाव लड़ेगा। मतलब पहले लोकसभा क्षेत्र, तो पहलवान भी मजबूत खोजे जा रहे होंगे ना। पहलवान देखिए अपने नजरिए से तो मजबूत ही खोजा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा ना कि सामने नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी से लड़ना है, एक नरेंद्र मोदी से लड़ना है। ठीक है ना। तो इसके लिए तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार की जो
कुशल रणनीति है, उसका उदाहरण तो कई बार बिहार ने देखा है, लेकिन अब लड़ाई जब बड़ी है, एनडीए से लड़ना लेकिन है। रणनीति फेल भी हो जाती है। 2014 याद रखिएगा, जब उन्होंने सोचा क्या अकेले लड़ लेते हाँ अकेले लड़ लेते हैं, तो दो सीटों पर आ गए थे। जी, तो देखना होगा। लेकिन कुशल रणनीति के कारण कई दफा उन्हें जीत भी मिली है। लेकिन इस बार जब लड़ाई बड़ी है, इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई होनी है, तो ऐसे में एक एक कदम सोच सोच रख रहे हैं। सभी संगठन के नेताओं को एक साथ बुलाकर एक एक कर मिल रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं संगठन को, ताकि जमीनी धरातल जो है वो मजबूत रहे। जिस पर इमारत खड़ी करनी है, जीत की इमारत खड़ी करनी है, पहले जमीन को मजबूत कर रहे हैं और तब अब पिलर गाड़ेंगे, यानी कि उम्मीदवार भी तय करेंगे। आप लाइव 6 आप बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।